हेलो। आवाज़ कट गई थी तो चलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ, जा कटेगा तो फिर बोलूँगा, उसमें क्या करना है। तो मैं ये कह रहा था कि जितने व्यंजन हैं ये सारे व्यंजन स्वर से बने हुए हैं, और जितने स्वर हैं वे भी विकृत हैं, वे जो हैं अ से बने हुए हैं। तो जब हम साधना में उतरते हैं तो हमें यह आभास हो जाता है कि हम अध्वनि में आ गए। जिस वक्त हम अध्वनि में आ जाते हैं, यानी जिस वक्त हमारे मस्तिष्क में अध्वनि के सिवा कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ अध्वनि होती है, तो उस वक्त जो है हमारी समाधि की स्थिति होती है। वह जो है समाधि की स्थिति होती है, और भगवान ने उसी को समाधि शब्द से संबोधित किया है। और गीता में कहा है अक्षराणाम मकारो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। तो उनका यह कहने का मतलब है, इसका अर्थ बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अक्षरों में मैं अ हूँ। जितने भी अक्षर हैं अ आ इ ई, इसमें भगवान ने कहा है कि इसमें मैं अ हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा है अ हूँ, क्योंकि ये सबसे शुद्ध स्वर है, शुद्ध अक्षर है, और इसी से सारे अक्षर निःसृत हैं। इस ध्वनि से ही सारी ध्वनियाँ निकलती हैं। और आप जानते ही हैं कि ध्वनि एक ऊर्जा है, तो इसी से ही सारी जो है जितनी ऊर्जा है इसी से निःसृत होती है, निकलती है। तो मंत्र का आधार यही है, और ये जो पूरा अस्तित्व है उसका आधार यही है, ये जो अ है, और इसी से सारा अस्तित्व बना हुआ है। सारा अस्तित्व इस अ से ही निकला है। अ जो है यही जब अपना रूप बदलता है, ये जब विकृत हो जाता है, मॉड्यूलेट होता है, तो उस वक्त जो है अन्य स्वर बनते हैं, और फिर अन्य व्यंजन बनते हैं, और फिर इन स्वर और व्यंजनों के प्रभाव से ये जो विभिन्न ध्वनियाँ बनती हैं, उससे ही फिर अन्य तरह की जो भी ऊर्जा है, जैसे प्रकाश ऊर्जा है, या विद्युत ऊर्जा है, या चुंबकीय ऊर्जा है, या जितनी ऊर्जा है सब उसी से बनती है। तो इतना जान लीजिए। इसलिए अ सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है, और इसी अ से ये अस्तित्व बना है। यह जो अ है, ओम का जो पहला है वर्ण अ, तो यह शुद्ध स्वर है। और यह अ जो है ये किसका है? द्योतक। ये साधना के स्तर पर यह समाधि का द्योतक है, और अस्तित्वगत मामले में और विस्तार के मामले में यह अनंत का द्योतक है। पूरा अस्तित्व, हाँ अनंत है, पूरा अस्तित्व अनंत है। यह जो ओम है ये पूरे परमात्मा का वाचक इसीलिए कहा गया है कि यह ओम जो है पूरे परमात्मा को परिभाषित और व्याख्यायित करता है। तो ये जो अ जो है, तो इसका समझ लीजिए कि यह अ का मतलब हो गया अनंत, और अ का मतलब हो गया शुद्ध स्वर। संक्षेप, इसका संक्षेप में बता रहा हूँ मैं। और अ का अर्थ हो गया है कि समाधि अवस्था। साधना के स्तर पर लेंगे तो समाधि है, और इसको विकार के अर्थ में लेंगे तो सारे जितने भी स्वर व्यंजन हैं और उन सबका यह जो है ये जन्मदाता है, यहाँ से सब निकलते हैं। तो ये पहला तो हो गया अ। अब ये चूँकि यह जो जन्मदाता होने की वजह से क्या होता है कि इसको ब्रह्मा का भी वाचक कहा जाता है। यानी अ जो है ये ब्रह्मा है, ये उत्पन्न करता है, सब चीज़ को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए इसको अ को ब्रह्मा भी कहते हैं। हाँ, यानी परमात्मा की जो ब्रह्म शक्ति है, कट गया फिर, फ्लो टूट जाता है। हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि परमात्मा की जो ब्रह्म शक्ति है, यानी उत्पन्न करने की शक्ति है, वह अ है। तो जिसको हम लोग ब्रह्मा कहते हैं, तो वो ब्रह्मा जो है यहाँ पर अ जो है ये ब्रह्मा है। अब यह जो ब्रह्मा जो है, यह अ जो है ये जब थोड़ा सा और बदलता है तो यह ऊ में बदल जाता है। हाँ, यानी ऊ जो है ये जो है वर्तमान स्थिति होती है, पालन की स्थिति होती है। जब व्यक्ति का विकास होता है, किसी भी चीज़ का जब विकास होता है, जब बढ़ता है,
तो उस वक्त जो है ऊ की स्थिति होती है। तो अ जो है फिर जब हमारे यहाँ से निकल करके और फिर जब ऊ की स्थिति में आ जाता है, यानी ये कंठ से निकल करके ओठ की स्थिति में आता है। अगर उच्चारण का स्थान देखा जाए तो अ का स्थान जो है कंठ है, और जो ऊ का जो स्थान है वो ओष्ठ है व्याकरण के हिसाब से। तो ओठ में आ करके ऊ का उच्चारण होने लगता है, यानी अ जो है वह ऊ में बदलने लगता है। और ऊ की जो स्थिति है वह वर्तमान की स्थिति होती है जब हम लोग किसी अर्थ में हम लोग विकसित हो रहे होते हैं। तो ये जो हम लोग विकसित हो रहते हैं तो ये विकास का जो क्षण होता है तो ये बहुत लंबा भी नहीं खींच सकता। तो हर एक तत्व की अपनी अपनी एक आयु होती है, उस आयु तक ही वह विकास करता है, उसके बाद फिर उसका समारण होता है, यानी उसका फिर समापन होता है। तो जब आदमी इस चीज़ को जानेगा कि जब मैं उत्पन्न हुआ हूँ तो मैं बढ़ूँगा, हाँ, हर चीज़ अपने एक ग्रोथ को प्राप्त होती है, और उसके बाद फिर जो है उसका समारण भी होगा, यानी उसका समापन होगा, उसको समेटा भी जाएगा। तो जब समेटते हैं तो उस वक्त जो है म की ध्वनि आ जाती है, तो औ में म की ध्वनि आ जाती है। जब उसको समेट लेते हैं तो जो हम लोग अंत में जब म करते हैं तो हम लोग का दांत, मुंह, ओठ सब बंद हो जाता है और नाक से ध्वनि निकलती है, अनुस्वार निकलता है। तो वह जो स्वर है वो एक तरह से अनु हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। अनु छोटे को कहते हैं। जो स्वर जो है वह छोटा संक्षिप्त रूप हो गया, यानी अब वह जो है समाहित हो रहा है, बदल रहा है, हाँ, समापन उसका हो रहा है, हाँ। तो वह जो है समापन हो जाता है, म में आकर के उसका समापन हो जाता है। और यह जो है म जो है ये महेश की शक्ति है, यानी संहार की जो शक्ति होती है। तो पहला ब्रह्मा हो गए, ऊ जो है विष्णु हो गए, और म जो है वो महेश हो गए। तो ये जो तीनों हो जाते हैं, उसके बाद अंत में हलंत है, म के बाद जो है हलंत है, यानी जब हम साइलेंट हो जाते हैं। यह अध्वनि भी कहाँ से निकलती है? अब ये जो साइलेंट है, जो हलंत है, वह उसको बतलाने के लिए है। तो ये अ जो है ये यहाँ से निकलती है, वह अव्यक्त से निकलती है। वह जो साइलेंट है उससे निकलती है, यानी जो मौन है, खामोशी है। वास्तव में परमात्मा की जो है कोई भाषा नहीं है, उसकी भाषा जो है मौन है, खामोशी है, हाँ। तो वह जो है एक तरह से वो शून्य संवाद है, वो शून्य की भाषा है वह। तो वह जो है उसी को मोक्ष कहा जाता है, परम निर्वाण कहा जाता है। वो समाधि से भी आगे की अवस्था है, हाँ। तो वो जो हलंत है वो समाधि से भी आगे की अवस्था होती है, वह केवल्य होता है, उसी को मोक्ष, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो उसमें ये जितने भी शब्द थे, जितनी ध्वनियाँ थी, और जितनी तरह की ऊर्जाएं थी, और जो अस्तित्व था, वो सारा का सारा समा जाता है। आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ये जो पूरा अस्तित्व है एक समय में ऐसा हो जाता है कि अव्यक्त हो जाता है, ये संकुचित हो जाता है। संकुचित होते होते एक बिंदु पर आ जाता है, और हालत ये होती है कि फिर उस बिंदु से भी सूक्ष्म हो जाता है, तो वह अव्यक्त हो जाता है। उसको महतत्व कहा गया है और वेद की भाषा में। तो वह जो है इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसको फिर हम लोग देख नहीं सकते, लोकेट नहीं कर सकते। तो जब किसी को हम लोकेट नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि उसका स्थान जो है वो नहीं रह जाता है, तो स्थान खत्म हो जाता है, स्पेस खत्म हो जाता है। और जब स्पेस खत्म हो जाएगा और मैटर जो है अव्यक्त की स्थिति में चला गया, यानी उसका जो द्रव्यमान भी जो है उसको हम अब नहीं काउंट कर सकते कि कितना द्रव्यमान रह गया। और ऐसी स्थिति में कि जब द्रव्यमान को हम काउंट नहीं कर सकते और उसका लोकेशन नहीं कर सकते, तय स्थिति तय नहीं कर सकते, तो उसका समय भी समाप्त हो जाता है। तो समय से ये परे हो जाता है, तो ये कालातीत अवस्था हो जाती है, और द्रव्यातीत अवस्था हो जाती है, स्थानातीत अवस्था हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को जब इन सभी जो ऐन्द्रिक अनुभूतियाँ हैं इनसे जब परे हो जाते हैं, तो वह अवस्था तुरीय अवस्था कहलाती है योग की भाषा में। और वह जो योग की भाषा में तुरीय अवस्था कहते हैं उसे, तुरीय अवस्था उसको कहते हैं। तो उस अवस्था में ये इन सबसे व्यक्ति परे हो जाता है, चेतना हमारी उनसे परे हो जाती है, और इन सभी का वहाँ समापन हो जाता है। तो ये पूरा जो अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड जो है, ये सारा ब्रह्मांड जो है अव्यक्त स्थिति में आता रहता है, फिर उस अव्यक्त से फिर जो है प्रकट होता रहता है।
तो वही भगवान ने गीता में भी कहा है कि यह जो है मध्य में प्रकट है और आदि और अंत में तो यह अव्यक्त ही हो जाता है। तो ये जो मध्य में प्रकट होता है, वास्तव में हम इस संसार को बस एक बार ही साक्षात करते हैं और एक बार भी नहीं करते हैं वास्तव में। तो अगर इंद्रियों को हम देखते हैं तो कहते हैं कि एक बार करते हैं, लेकिन ये जो इंद्रियां हैं ये भी तो इसी संसार की चीज़ है, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बार भी हम साक्षात नहीं करते हैं मूलतः। तो ये जो हलंत है इसी चीज़ को बतलाता है। हलंत निराकारता को बतलाता है, आकार से परे की अवस्था को बतलाता है। ये जो संसार है सापेक्षिक जगत है, तो ये आकार की जगत है। तो वह जो हलंत वहाँ दिया गया है वह आकार से परे को बतलाने के लिए है। तो यह जो है परमात्मा का वाचक इसीलिए माना जाता है क्योंकि परमात्मा आकार से परे है। आकार से परे है का अर्थ यह नहीं है कि वह निराकार ही खाली है और साकार नहीं, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ है कि साकार से वो और ज़्यादा हैं और वह निराकार की अवस्था में भी हैं और साकार और निराकार से परे भी हैं। यह जो है ओम का पूरा महत्व और मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ परमात्मा के संदर्भ में। अब आपको ये जानना था कि आखिर हमारे लिए ये क्या उपयोगी है। तो हम लोग का सारा अस्तित्व तो ओम से ही है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो कुछ भी आज हैं ओम से ही है और आगे भी जो होंगे ओम से ही होंगे। तो इसलिए ओम क्या है इसको जानना ज़रूरी है हर एक के लिए। और जब हम अपनी वस्तु स्थिति जानते हैं और हम यह भी जब जानेंगे, हाँ कहिए। हाँ, कितना जरूरी है। अब तो इसको समझ तो गए, अब आप इसको महसूस करने की बात है। जो मैंने साधना की बात की है, उस साधना से आपको इस ओम की जो ध्वनि है, ओम की जो ध्वनि है उसको महसूस करना है। और उस ओम में फिर जो हलंत है वह सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ कि पूर्ण साइलेंट हो जाएंगे आप। क्योंकि इस संसार, ये देखिए, ये संसार आपको तभी तक भासता है जब तक इसकी संवेदना आपके दिमाग में जाती है, इसके संस्कार जाते हैं, यानी इसका आकार प्रकार जाता है। तो जब हम साइलेंट में चले जाएंगे तो फिर ये संसार लोप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो है कोई न छवि होगी न कोई ध्वनि होगी। और छवि और ध्वनि ख़त्म हो जाने के बाद तो फिर ये संसार है कहाँ। इंद्रियों की संवेदना ख़त्म होते ही फिर ये संसार कुछ नहीं है। तो फिर हम हलंत में चले जाएंगे। तो वह जो अवस्था है वह जो है महानिर्वाण की अवस्था है, जब हम हलंत में चले जाते हैं तब। और उस अवस्था में जाना सबके लिए ज़रूरी इसलिए है कि तभी हम पूरे इस अस्तित्व को और स्वयं को हम क्या हैं जान सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जान सकते। और जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम अशांत चित्त ही रहेंगे, तब तक हम परेशान दुखी रहेंगे, तब तक स्ट्रेस हार्मोन हमारे में बनता ही रहेगा, क्योंकि हम विकारग्रस्त रहेंगे। तो हम जो भी शब्द बोलेंगे वो शब्द भी ऐसे होंगे कि हम जानते भी नहीं रहेंगे कि इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। दुनिया में क्या जितने भी बड़े बड़े पद पर जो भी लोग हैं या जहाँ है, वो शब्द ही तो दे रहे हैं दूसरे को, शब्द ही तो बांट रहे हैं। तो वो शब्द कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, किस भाव से उत्पन्न हो रहा है, किस जगह से हम उत्पन्न करते हैं और किस समय पर हम उस किस शब्द का सटीक प्रयोग करते हैं, ये हम तभी जान सकते हैं जब हम ओम को जानते हैं, अन्यथा हम नहीं प्रयोग कर सकते। इसीलिए सभी के लिए साधना जरूरी है, अन्यथा आप सही शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। और जब सही शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जिसे झगड़ा नहीं करना है उसे झगड़ा भी कर बैठेंगे, हाँ, और जिसको प्रभावित करना है उसको प्रभावित भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ जो सत्य तथ्य बोलना है उसको बोल भी नहीं पाएंगे। तो आपके भाषण शैली में ताकत नहीं रहेगी, आपके कवित्व शैली में ताकत नहीं रहेगी, आपके वचनों में जब ताकत नहीं रहेगी, आपके कर्मों में भी ताकत नहीं रहेगी। क्योंकि कर्म जो है इसी शब्द से कर्म बनते हैं। दिमाग में विचार आते हैं ना, उसी विचार से हम मुंह से बोलते हैं तो शब्द है, और उसी को जब हम अपने मांसपेशियों से बोलते हैं तो वही कर्म है। बात समझ रहे हैं ना। जब हम उसी विचार को मांसपेशियों से बोलते हैं तो वह कर्म कहलाता है, हाँ। और जब हम उसी को ध्वनि के रूप में बोलते हैं तो वही जो भाषा कहलाती है। तो जब हम ओम का सटीक प्रयोग नहीं जानेंगे, अर्थ नहीं जानेंगे, जब हमारे ओम के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे न अपने वचन पर नियंत्रण होगा, न कर्म पर होगा, न भाव पर होगा। तो इस दुनिया में जितनी भी गतिविधियां हैं सब उसी कारण है। और जो लोग दुखी हैं वो इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वे भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। तो जिससे शत्रुता नहीं भी करनी है उससे भी शत्रुता कर बैठते हैं, और जिससे शत्रुता करनी चाहिए, जहाँ दबाना चाहिए, जहाँ विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ उनकी हवा निकल जाती है, वहाँ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो किस वक्त कहाँ प्रयोग करना है किस चीज़ का, यह ओम
की जो साधना होती है उसको करने के बाद ही पता चलता है। ये हमारी उपयोगिता है। हम दुनिया में आज कुछ भी हासिल किए हैं, चाहे मकान हासिल किए हैं, चाहे दुकान हासिल किए हैं, चाहे जगह, चाहे ज़मीन, जो भी है हम शब्द से ही हासिल किए हैं और उसी से हर कोई हासिल करता है। तो और आगे अगर हम कुछ खोते हैं तो इसलिए भी खो भी रहे हैं। अगर हम कुछ खोते हैं तो इसलिए क्योंकि हमारा ध्वनि के ऊपर, स्वर के ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है। तो इसलिए भगवान शिव ने पार्वती जी को उपदेश दिया है, उसमें पूरा स्वर विज्ञान बतलाया है कि हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। अपने सांस के जरिए हम कैसे अपनी ध्वनि को काबू में कर सकते हैं। एक अच्छा अभिनेता वही होता है ना जो अच्छे डायलॉग बोल ले अपने सांस को नियंत्रित करके। एक अच्छा कवि वही होता है जो अच्छे अच्छे शब्दों का, सटीक शब्दों का सही जगह पर प्रयोग कर ले, सांस के जरिए गा करके प्रयोग कर ले। तो समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो यह जो ओम का उपयोग हुआ। अब उसके बाद आपकी जो जिज्ञासा थी वो यह थी कि भाई माया का जो है प्रकोप है तो उससे हम कैसे छुटकारा पाए, ऐसा ही था ना? हाँ, तो माया से मुक्ति का, तो ये समझ लीजिए कि माया भी जो है ना दो तरह की माया है। पहले ये जान लीजिए कि माया क्या है। तो माया का पहले अर्थ समझ लीजिए कि माँ मतलब होता है कि नहीं, और या मतलब होता है। तो जो नहीं है उसके बारे में ऐसे मतलब कल्पना कर लेना, मन में बैठा लेना कि है। हाँ, तो यही माया है। कंसेप्चुअली यही माया है। तो अब क्या नहीं है, तो अब आपको इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। बैठेंगे तो इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ नहीं है। हाँ, तो जो चीज़ आपको दिखती है कि है, आपको थोड़े समय में समझ में आएगा, करे ये तो पहले तो नहीं थी, थोड़े समय पहले, और ये थोड़े समय के बाद नहीं रहेगी। तो फिर वास्तव में ये जो दिखती है तो ये इस वक्त भी ये है नहीं है, या इस वक्त भी ये बदल रही है। लेकिन इसके काल की गति इतनी तेज़ है और इतनी सूक्ष्म है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि इतना जो इसका बदलाव हो रहे हैं, तो हम इसकी धारा को नहीं समझ पाते हैं। अन्यथा ये तो निरंतर बदल रही है। तो जो चीज़ हर समय बदलती रहती है उन सभी चीज़ों को माया कहते हैं। हर बदलने वाली चीज़ माया है। माया का मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि माया का मतलब धन होता है और माया का मतलब जो है अपने कुल खानदान के लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तब तो वे माया हो गए। तो हमारे वंशज मान लीजिए हमारे लिए माया है, तो मैं उनका पूर्वज हूँ, तो उनके लिए मैं भी तो माया हुआ। तो सब कोई तो माया ही हो गए ना। तो जहाँ तक तो बदलने वाली जो सत्ता है इसी को माया कहा गया है, जो बदलने वाली सत्ता है। हाँ, जो नहीं है और जिसके बारे में हम ये मानते हैं कि वह है, वह माया है। समझ रहे हैं? जिसको हम मानते हैं कि वह है परंतु वो वस्तुतः वो है नहीं। हाँ, है नहीं, वो भासता है, वो एक आभासी दुनिया है। तो ये जो दुनिया है इसको आभासी दुनिया मानता है अध्यात्म। इसीलिए ये जो है ये डिजिटल वर्ल्ड है, समझे? अध्यात्म जो है इसको एक जो है आभासी दुनिया मानता है, इसीलिए इसको माया कहता है कि ये है नहीं, वस्तुतः यह है नहीं। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि बस ये तो आँख बंद करते ही ये समाप्त हो जाती है मेरे लिए। तो हाँ, बेहोश होते ही मेरे लिए समाप्त हो जाती है। ना घर द्वार रहता है, ना बीवी बच्चे रहते हैं, ना देश दुनिया, कुछ नहीं है। तो जो हमारे मात्र एक बेहोशी की स्थिति में गायब हो जाए, न अस्तित्व रखे, तो उसको हम कैसे यथार्थ मान लें और उसके हिसाब से कैसे जिए? तो यह माया है। अब माया में एक है योग माया। योग माया जो है वो भगवान की चित्ती शक्ति होती है। भगवान की शक्ति है जो कि माया को उत्पन्न करती है। क्योंकि इसमें योग जुटा हुआ है माया के साथ, यानी जो नहीं है उसके बारे में है मान करके, और फिर जो है, क्योंकि अगर कोई चीज़ बदल रही है तो जाहिर सी बात है कि वह कुछ ना कुछ तो है जो कि बदलती है। तो वह वस्तु स्थिति में क्या है उस चीज़ को जानना ही योग माया है। उस चीज़ को जानने के लिए जो हम उद्यम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो साधना करते हैं, और तब हम उस संधि स्थान पर जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से ये बदलाव हो रहा है। यानी चेतन तत्व जो है वो जड़ तत्व में कैसे बदल रहा है, कैसे पदार्थ में बदल रहा है, चेतन शक्ति कैसे बदलती है। तो जब हम उस संधि क्षेत्र में पहुँचते हैं तो वह योग माया का क्षेत्र है। यानी परमात्मा और इस संसार के मध्य में एक क्षेत्र है जो इन दोनों के बीच का संधि क्षेत्र है, उसी को योग माया कहते हैं। समझ लीजिए कि एक तरफ परमात्मा है, और एक तरफ यह संसार है, और इन दोनों के बीच में
योग माया है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो यही तो मैं बता रहा हूँ ना, माया का क्या संबंध हुआ। तो यह जो माया है, यानी जो बदलता है, यह कैसे आपको उस क्षेत्र में ले जाता है जहाँ कि अब आप इस बदलाव से अबदलाव में प्रवेश कर सकते हैं। तो वह जो क्षेत्र है वह योग माया। उसमें दो शब्द हैं, एक योग है जो परमात्मा को संबोधित करने के लिए है, और एक माया है जो कि संसार को संबोधित करने के लिए है। तो एक तरफ माया है यानी ये संसार है, दूसरी तरफ योग है यानी परमात्मा है। तो वह योग माया का जो क्षेत्र है वह यह है कि हम इस संसार से उस परमात्मा में पहुंच जाएं, और इसके लिए जो साधन प्रक्रिया है ये हमारा मन है। हमारा मन जो है ना, ये मध्य क्षेत्र है, ये वास्तव में एक योग माया का ही क्षेत्र है हमारा जो मन है, क्योंकि इसी मन से हम संसार में जाते हैं और इसी मन से हम परमात्मा में जाते हैं। इसीलिए जो सारी साधनाएँ हैं ये मन से ही होती है। मन ही निर्णय करता है हर तरह की साधना करने का, चाहे संसार के लिए वो साधना करता हो, संसार में उद्यम करता हो, वो भी एक साधना है। चाहे खेती कर रहा हो, चाहे उद्योग कर रहा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो, ये मन की ही साधना होती है। तो वह मन की साधना संसार के लिए करता है तो वो माया में चला जाता है, और मन की साधना परमात्मा के लिए करता है तो वह योग में चला जाता है। मन अपने आप में योग माया का क्षेत्र है। इसी मन से ही हम दोनों दिशा में जा सकते हैं। इसीलिए मन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब मन का सहारा ले करके मन को हम इस तरह से इसको साधें, इसको अनुशासित करें कि हमें दोनों ही क्षेत्रों में आराम से गति करा सके। एक ऐसा वाहन ये बन जाए कि हम जिस तरफ जाना चाहें उस तरफ जाएं और दोनों ही तरफ जा सकें। तो ये मन में ये क्षमता है, इसीलिए मन को बहुत महान भी माना जाता है। इसको चंचल कहा गया है, लेकिन इसकी चंचलता को अनुशासित करने के लिए भी कहा गया है। चंचल ये तब है जबकि यह विकल्पों में भटकता है, और संसार में जो लगातार बदलाव होते हैं उन बदलावों में जब ये भटकता है तो यह चंचल कहलाता है। लेकिन यही जो है एकाग्रचित कहलाता है जब हम इस संसार से अपने को समेटने लगते हैं और परमात्मा में अपने को लीन करने लगते हैं, तब यह एकाग्रचित हो जाता है और हमें ध्यानस्थ करा करके योगस्थ कर देता है। तब परमात्मा में चित्त लग जाता है। तो ये पूरा अनंत अस्तित्व में हम समाहित हो जाते हैं, एक लीन हो जाते हैं। उस वक्त जो है हमारा मन जो है योग हो जाता है, और उसके लिए भी एक शब्द आया है मनोयोग कह के। तो वह मनोयोग यही है। हाँ, मनोयोग कह करके एक शब्द आया है। तो मन भगवान ने उपदेश दिया है अर्जुन को मनोयोगी होने के लिए। तो मनोयोगी हम तब हो जाते हैं जब हम मन को परमात्मा में लगा देते हैं। तब हम संसार में कोई भी काम करते हैं तो वो परमात्मा का ही कार्य होता है, ऐसा हम समझ लेते हैं, और तब फिर हमें यह संसार नहीं बांधता है। तो इस प्रकार से हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से हम माया से मुक्त हो सकते हैं। तो आपकी ये जिज्ञासा हो गई, ठीक है। ओम हरि।